परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। 5 मिनट वर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम मनन कर रहे हैं इस वचन के ऊपर, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और 35वें कलम में। वचन ऐसा कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार के बुरी बातें निकालता है। यानी एक व्यक्ति के भंडार में जो भरा हुआ है वो व्यक्ति उन बातों को अपने मुंह से बाहर निकालता है। ये ज़रूरी है हमें जांचना कि हम अपने मन के भंडार में क्या भरते हैं। हम जिस प्रकार बातों को भरेंगे वो हमारे मुंह से बाहर निकलेगा। इसीलिए हम इसी अध्याय के 33वें कलम में ये वचन को भी देखते हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ के फल से ही पहचाना जाता है। तो पेड़ कैसा है उसके अनुसार उसका फल बाहर निकलेगा। अगर अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल आएगा, या अगर बुरा पेड़ है तो बुरा फल वो बाहर निकालेगा। तो इसीलिए हमें यह जांचना ज़रूरी है कि हम अपने मन के अंदर क्या भरते हैं। ज़रा सोच कर देखें कि अगर हम जंक फूड या फास्ट फूड जब हम खाते हैं, उसे बनाने में तो वैसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और हम उसे खा जाते हैं। शायद हम जल्दी से उसको खा लेते हैं और जल्दी से वो हमें पच भी जाता है, परंतु ये खाना खाने के बाद वो हमारे शरीर से बाद में निकल भी जाता हो, परंतु उसका असर हमारे शरीर के अंदर रहता है। वो हमारे शरीर के एक एक भागों के ऊपर धीरे धीरे अपना असर प्रकट करता है। यदि हम जंक फूड बार बार खाते रहे तो हमारे शरीर के ऊपर लगातार असर डालता जाएगा। उसी प्रकार कि जब हम शायद कोई बुरी चीज़ को देखते हैं, जो मीडिया से हमें एक्सपोजर मिलता है, जो खबरों को हम सुनते हैं, या जिन चीज़ों के ऊपर हम वक्त बिताते हैं, वो अगर बुरी चीज़ है, वो शायद उस पल उस सेकंड में हम देख लें, सुन लें, वो हमारे मन के अंदर आ जाए और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम उसे भूल गए, हम उसे छोड़ चुके हैं, परंतु उसका असर हमारे जीवन के ऊपर होता है। यदि एक व्यक्ति जंक फूड को लगातार रेगुलरली खाता रहेगा तो उसके शरीर के ऊपर वो बहुत बुरा असर लंबे समय में करता रहेगा और उसका असर छूटने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। उसी प्रकार पाप का सेवन करना, पाप या बुरी चीज़ों के अंदर अपना मन लगाए रखना, वो शायद आज इस वक्त में कुछ असर करता हुआ ना लग रहा हो, परंतु उसका असर लंबे समय में पड़ता है। वो हमारे काम पर, हमारे फोकस पर, हमारे ध्यान लगाने पर, हमारे संबंधों के अंदर वो सब बाहर आता है। जो भी चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे मन के भंडार में वो भरता हुआ जाता है और फिर वो एक दिन हमारे अंदर से बाहर आता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने इस प्रकार बताया कि मन के अंदर से क्या बुरी चीज़ें बाहर निकलती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में लिखा गया है, वो एक व्यक्ति को अशुद्ध करता है। तो इसलिए हम इस समय में ध्यानपूर्वक रहें कि क्या बातों को हम अपने अंदर भरते हैं। नीति वचन उसके 10वें अध्याय और 14वें कलम के अंदर ऐसा लिखा गया है, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं। यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा कहा गया है कि अ वाइज मैन स्टोर्स अप नॉलेज। वो बुद्धि को, ज्ञान की बातों को अपने अंदर भरता जाता है। ये ज़रूरी है इस समय में कि हम अपने अंदर क्या भरने की अनुमति दे रहे हैं, हम उस बातों का ध्यान रखें और हम अधिकतर प्रभु यीशु की ओर अपनी नज़रों को बढ़ाएं, उसके क्रूस की ओर देखें। उसका क्रूस हमें त्याग करना, माफ़ी को प्राप्त करना, दूसरों को माफ़ करना, प्रेम प्रकट करना और यीशु का जैसा जीवन था, उन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर भी उन प्रेरणाओं को प्रकट करता है। बाइबल के वचनों में अगर आप वक्त बिताएंगे तो बाइबल के वचन और सिद्धांत आपके मुंह से और आपके कार्यों से वो प्रकट होने पाएगा। इस वीडियो के द्वारा इन बातों के बारे में आप विचार करें। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।